ओम शांति। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। सफलता के वाइब्रेशन मुझ आत्मा से फैलते जा रहे हैं। 3/5/2023 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, ज्ञान के ठंडे छींटे डाल तुम्हें हर एक को शीतल बनाना है। तुम हो ज्ञान बरसात करने वाली शीतल देवियाँ। प्रश्न है, बाप ने तुम्हें ज्ञान का कलश क्यों दिया है? उत्तर है, ज्ञान का कलश मिला है पहले स्वयं को शीतल बनाकर फिर सर्व को शीतल बनाने के लिए। इस समय हर एक काम अग्नि में जल रहा है। उन्हें काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाना है। आत्मा जब पवित्र शीतल बने तब देवता बन सके। इसलिए तुम्हें हर रूह को ज्ञान इंजेक्शन लगाकर पवित्र बनाना है। तुम्हारी यह रूहानी सेवा है। गीत है, जो पिया के साथ है उनके लिए ही ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। जो बाप के साथ है उनके लिए बरसात है। अब बरसात और बाप, तो भला बाप की बरसात कैसे? वंडर खाएंगे ना। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। यह है ज्ञान की बरसात। तुमको शीतल देवियां बनाने के लिए ज्ञान चिता पर बिठाया जाता। शीतल अक्षर के अगेंस्ट है तपत गर्म। तुम्हारा नाम ही है शीतल देवी। एक तो नहीं होगी, जरूर बहुत होंगी जिन्होंने भारत को शीतल बनाया। इस समय सभी काम चिता पर जल रहे हैं। तुम्हारा नाम यहाँ शीतल देवियाँ है। शीतल करने वाली, ठंडा छींटा डालने वाली देवियाँ। छींटा डालने जाते हैं ना, यह है ज्ञान के छींटे जो आत्मा के ऊपर डाले जाते। आत्मा प्योर बनने के लिए शीतल बन जाती है। इस समय सारी दुनिया काम चिता पर काली हो पड़ी है। अब कलश मिलता है तुम बच्चों को। कलश से तुम खुद भी शीतल बनते हो और औरों को भी बनाते हो। यह भी शीतल बनी है ना। दोनों इकट्ठे बैठे हैं। घर बार छोड़ने की बात नहीं है, लेकिन गौशाला बनी होगी तो जरूर कोई ने घर बार छोड़ा होगा। किस लिए? ज्ञान चिता पर बैठ शीतल बनने के लिए। जब तुम यहाँ शीतल बनेंगे तब ही तुम देवता बन सकेंगे। बाबा ने समझाया भी है, जब तक तुम्हारे द्वारा कोई आस्तिक नहीं बना है तो गोया नास्तिक ही है। आस्तिक दुनिया वाले आपस में कभी लड़ते झगड़ते नहीं और नास्तिक दुनिया वाले लड़ते झगड़ते हैं। नास्तिक किसको कहा जाता? जो मुझ अपने पारलौकिक परमप्रिय परमात्मा को नहीं जानते। सारी दुनिया में घर घर में रोला है, क्योंकि परमपिता परमात्मा को भूलने के कारण नास्तिक बन पड़े हैं। बेहद के बाप और उनकी रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। बेहद का बाप समझाते, तुम नास्तिक क्यों बने हो? बेहद का बाप जिसको गॉड फादर कहते हो, ऐसे फादर को क्यों भूले हो? फादर का तो ऑक्यूपेशन जानना चाहिए। वह है बीज रूप सतचित आनंद, ज्ञान का सागर, शांति का सागर। उनमें सब सिफतें हैं। उनकी सिफतें विशेषताएं अलग हैं। उनको कहा ही जाता, तुम मात पिता हम बालक तेरे। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस कहते थे। जो देवी देवता धर्म वाले वह समझेंगे कि बरोबर लक्ष्मी नारायण इस भारत के पहले मालिक थे। 5000 वर्ष की बात है। देखो, बाप टीचर जब समझाते तो चारों तरफ देखते कि बच्चे अच्छी तरह सुनते या धारण करते हैं, या बुद्धि योग कहाँ भटकता है। जैसे भक्ति मार्ग में बल श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे बैठे होंगे,
परंतु बुद्धि धंधे आदि तरफ धक्का खाती रहेगी। एकाग्रचित उस चित्र में भी नहीं रहेंगे। यहाँ भी पूरी पहचान नहीं है तो फिर धारणा भी नहीं होती। शिव बाबा यह माया को वश करने का वशीकरण मंत्र देते हैं। कहते हैं तुम अपने परमपिता को याद करो, बुद्धि का योग उनके साथ लगाओ। अभी तुम्हारा बुद्धि योग पुराने घर की तरफ नहीं जाना चाहिए। बुद्धि योग बाप के साथ लटका रहना चाहिए, क्योंकि तुमको मेरे पास आना है। मैं पंडा बन तुमको वापस ले जाने आया हूँ। मनुष्य समझते परमात्मा के हुक्म से ही पत्ता पत्ता हिलता है। क्या परमात्मा बैठ पत्ते पत्ते को हुक्म करेंगे? परमात्मा खुद कहते मैं ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। ऐसे नहीं कि मेरे हुक्म से पत्ते हिलेंगे। सर्वव्यापी के ज्ञान से भारतवासियों को बिल्कुल कंगाल बना दिया। बाप के ज्ञान से भारत फिर सिरताज बनता। तुम बच्चे जानते हो दिलवाड़ा मंदिर भी ठीक बना हुआ है। आदि देव दिल वाला है, सारे सृष्टि की दिल लेने वाला। भक्तों की दिल लेने वाला एक भगवान कहेंगे ना, यह उन्हों के ही यादगार हैं। ऊपर में है देवताओं के चित्र और नीचे राजयोग की तपस्या कर रहे हैं। 108 बच्चे आसन लगाकर बैठे हैं शिव बाबा की याद में। उन्होंने ही भारत को स्वर्ग बनाया है। गांधी जी भी कहते थे नई दुनिया राम राज्य चाहिए, परंतु उस राम राज्य नई दुनिया में तो है पवित्रता, वह तो कर न सके। पतित सृष्टि को पावन बनाना यह तो बाप का ही काम है। कोई मनुष्य यह कार्य कर न सके। इनके लिए भी कहते बहुत जन्मों के अंतिम जन्म के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ, तो यह पतित ठहराना। जो पावन थे वही पतित बने हैं, फिर पावन बनते हैं। आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी बनते। मुक्त हो जाए परंतु मोक्ष किसको भी मिलता नहीं है। भगवान कहते मुझे भी मोक्ष नहीं मिलता, मुझे भी सर्विस पर आना पड़ता, भक्तों को राजी करना पड़ता। इस भारत को माला माल बनाने, गवाया हुआ स्वराज्य फिर से देने, साल्वेंट बनाने मुझे पतित शरीर में पतित दुनिया में आना पड़ता। अनेक बार आया और आता रहूँगा। भारत को गुलगुल बनाऊंगा। यह है आसुरी दुनिया। शिव बाबा कल्प कल्प भारत को वर्षा देने आते। वास्तव में शिव जयंती मनानी चाहिए और सबकी जयंती मनाना वर्थ नॉट ए पेनी है। एक परमात्मा की शिव जयंती मनाना वर्थ पाउंड है, क्योंकि वह भारत को सोने की चिड़िया बनाते। महिमा उस एक की ही है। मनुष्य समझते पतित पावनी गंगा है, फिर भी एक से राजी थोड़े होते। सब जगह भटकते रहते हैं। गंगा के नाम पर देवता का चित्र भी रख दिया। उन्हों को तो पता नहीं है ज्ञान गंगाएं तुम शक्तियाँ हो। तुम अब मनुष्य से देवता बन रही हो, तो इस राजयोग से सच्चा योग है यह। बाकी तो सब अल्पकाल हेल्थ के लिए अनेक प्रकार के योग सिखलाते। यह एक ही बाबा के साथ योग लगाने से हम एवर हेल्दी बनते हैं। अब बाप बैठ भारत को हेवन बनाते। जब तक अपने को आत्मा परमात्मा का बच्चा नहीं समझा, तब तक वर्षा मिल न सके। और सब है ब्रदर्स। अब फादर्स जो सब दुखी हैं, उनको सुख का वर्षा मिले कहाँ से? कितना घोर अंधकार है। यही है रात और ज्ञान है दिन। यह सब बातें समझने की हैं। बच्चे तुम हो रूहानी सोशल वर्कर और वह है जिस्मानी सोशल वर्कर।
तुम रूह को इंजेक्शन लगाते हो कि रूह प्योर बन जाए, बाकी तो सब जिस्मानी सेवा करते। बाप बैठ समझाते हैं कितना फर्क है। तुम गॉड को याद कर गॉड गॉडेस बन रहे हो। भगवान खुद कहते, लाडले बच्चे मैं तुम्हारा गुलाम बनकर आया हूँ। अब मैं जो कहता हूँ सो मानो। उसको श्रीमद् भगवत कहते, ऊंच ते ऊंच है वह। कोई कहे ब्रह्मा जयंती ऊंच है, बिल्कुल नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को बनाने वाला, उनसे कार्य कराने वाला शिव बाबा है ना। नहीं तो नई सृष्टि कैसे बने। सबसे ऊंच जयंती ही है त्रिमूर्ति शिव जयंती। शिव आते ही है ब्रह्मा विष्णु शंकर के साथ, तो उनकी ही जयंती मनाई जा सकती है। आजकल तो कुत्ते बिल्ली सबकी जयंती मनाते रहते, कुत्तों को भी कितना प्यार करते। आजकल की दुनिया देखो क्या है। कहेंगे सतयुग में यह शेर आदि नहीं होंगे, कायदा नहीं कहता। अभी कितनी ढेर बीमारियां निकल पड़ी हैं, तो यह जानवर आदि पीछे वृद्धि को पाते हैं। सतयुग में गायें भी बड़ी अच्छी होती। कहते हैं श्री कृष्ण ने गौएं चराई, ऐसे नहीं कहते। सतयुग में ऐसी फर्स्ट क्लास गायें थी। देवताओं के लिए वहाँ हीरे जवाहरातों के महल होते, और यहाँ है ठिक्कर भित्तर के। यह सब बातें समझने की है। जो समझ जाएंगे वह कभी स्कूल छोड़ेंगे नहीं। एम ऑब्जेक्ट समझने बिगर कोई आकर बैठे तो भी समझ नहीं सकेंगे। जहाँ भी सत्संग में जाते हैं वहाँ एम ऑब्जेक्ट कुछ होती नहीं। यह तो पाठशाला है। पाठशाला में जरूर एम ऑब्जेक्ट चाहिए ना। तुम एम ऑब्जेक्ट को जानते हो। जिनकी तकदीर में नहीं होगा उनकी बुद्धि में ज्ञान कभी टपकेगा नहीं। जीवन मुक्ति में भी थोड़े ही आएंगे, पिछाड़ी वाले स्वर्ग में आ न सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, बुद्धि योग सदा एक बाप में लगा रहे। पुराने घर पुरानी दुनिया में बुद्धि न जाए, ऐसी एकाग्रचित अवस्था बनानी है। दूसरी पॉइंट, बाप की सर्व सिफतें गुण स्वयं में धारण करनी है। हर आत्मा पर ज्ञान के छींटे डाल उनकी तपत बुझाए शीतल बनाना है। वरदान है, हर आत्मा से आत्मिक अटूट प्यार रख, स्नेह संपन्न व्यवहार करने वाले सफलता मूर्त भव। जैसे बाप के प्रति अटूट अटल अखंड प्यार है, श्रेष्ठ भावना है, निश्चय है, ऐसे ब्राह्मण आत्माओं से आत्मिक प्यार अटूट और अखंड हो। किसी के कैसे भी संस्कार हो चलन हो, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं का सारे कल्प में अटूट संबंध है, ईश्वरीय परिवार है। बाप ने हर आत्मा को चुनकर ईश्वरीय परिवार में लाया है। यह स्मृति रहे तो आत्मिक प्यार अटूट होने से स्नेह संपन्न व्यवहार होगा और सहज सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, अंतर्मुखी वह है जो जिस समय चाहे आवाज में आए और जिस समय चाहे आवाज से परे हो जाए। ओम शांति।